बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुशामदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज तारीख के झरोकों से तहरीके पाकिस्तान के उस गुमनाम सिपाही का जिक्र करेंगे जिसने बानिए पाकिस्तान की मोहब्बत में ड्राइवर बनने से भी दरेग न किया। अदाकारी के शानदार मौके छोड़कर तहरीके पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म के शाना बशाना काम करने लगे। और वो गुमनाम सिपाही कौन थे? वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली खून गरमाने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जो कौमें अपने मोहसिनों को फरामोश कर देती हैं वो कभी तरक्की नहीं करती और ना ही तारीख उन्हें माफ करती है। यूं तो हम सब तामीरे वतन के लिए जद्दोजहद में शामिल और लाजवाल कुर्बानियां पेश करने वालों को यकसर भूल चुके हैं, जिसकी बुनियाद पर आज वतन के वो सिपाही नामालूम होकर नामालूम कब्रिस्तान में दफन हैं। मगर उन नामालूम सिपाहियों में कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने कारनामों और जद्दोजहद की बुनियाद पर तारीख के औराक का हिस्सा हैं। और उनमें माजी में भारतीय फिल्मों के मारूफ अदाकार मोहम्मद हनीफ आजाद भी शामिल हैं, जिन्होंने न सिर्फ क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में नुमाया हिस्सा लिया बल्कि फिल्मों में अदाकारी के साथ साथ लगभग 7 साल तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ड्राइवर और बॉडीगार्ड की हैसियत से काम करते रहे। कायदे आज़म की नौकरी करने का उनका वाक़या भी इंतहाई दिलचस्प है। नाज़रीन, उनका कहना था कि मैं मुंबई फिल्म नगरी में 8 आने रोज पर अदाकारी करता था। उम्मीद थी कि एक दिन जरूर फिल्म इंडस्ट्री का दरख्शां सितारा बन जाऊंगा। मोहम्मद हनीफ बहुत बातूनी थे और खुशगुफ्तार भी। उर्दू उनकी मादरी जुबान थी जिससे इंपीरियल फिल्म कंपनी के तमाम सितारे नाआशना थे और उर्दू ने उनकी बहुत मदद की और वह तमाम सितारों के हाल लिखते और पढ़ते थे। उर्दू में कोई खत होता तो आज़ाद की तलाश शुरू हो जाती। और वो बताते हैं कि मेरी इंपीरियल फिल्म कंपनी के मालिक सेठ अर्दशीर ईरानी के खास ड्राइवर बद्धन से भी दोस्ती हो गई और दोस्ती का हक अदा करते हुए उसने मुझे किसी हद तक गाड़ी चलाना सिखा दी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुझे उस वक्त भी बहुत अजीज थे और मैं हर वक्त उनकी बातें किया करता था। एक दिन फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े हीरो डी ब्ल्यूमो ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो भाई, ये हैं तुम्हारे जिन्ना साहब। मैं समझा कायदे आज़म की तस्वीर छाया हुई है। मैंने सारा अखबार देख लिया लेकिन मुझे तस्वीर ना मिली। तो मैंने पूछा कहाँ है उनकी तस्वीर। तब मोरिया ने कहा कि फोटो नहीं, इश्तिहार छपा है, उन्हें एक मोटर मैकेनिक की जरूरत है। मैंने इश्तिहार का मजमून पढ़ा और दिल में फैसला कर लिया कि मुझे गाड़ी चलाना तो ज्यादा आती नहीं, बस इस बहाने कायदे आज़म को करीब से और उनका घर भी देख लूंगा। फिर एक दिन के बाद कायदे आज़म की रिहाइशगाह पहुंचा। बाहर पख्तून पहरेदार खड़ा था। वहां मेरे अलावा भी कई उम्मीदवार थे। मैं भी उनमें शामिल हो गया। मेरा दिल सिर्फ इस ख्याल से जोर जोर से धड़क रहा था कि बस अब चंद लम्हों में कायदे आज़म का दीदार होने वाला है। कायदे आज़म पोर्च में नमोदार हुए, सब बेटेंशन हो गए। मैं एक तरफ सिमट गया, उनके साथ फातिमा जिन्ना और दूसरी तरफ मतलूब साहब थे। जिन्ना साहब ने अपनी यकचश्मी ऐनक आंख पर जमाई और तमाम उम्मीदवारों को बड़े गौर से देखा। जब उनकी आंख का रुख मेरी जानिब हुआ तो मैं और ज्यादा सिमट गया। फौरन उनकी आवाज बुलंद हुई। मुझे सिर्फ इतना सुनाई दिया, यू। इतनी मैं अंग्रेजी जानता था जिसका मतलब था तुम, मगर वो मेरे साथ वाला। मैंने उसे कोहनी से टोका दिया और कहा, तुम्हें बुला रहे हैं। मेरे साथी ने लुकनत भरे लहजे में पूछा, साहब मैं। कायदे आज़म की आवाज फिर बुलंद हुई, नो, तुम। उनकी पतली मगर फौलाद जैसी सख्त उंगली मेरी तरफ थी। मेरा तन बदन कांप उठा। जी मैं। यस। ये कायदे आज़म के नारे बुलंद करने वाला हलक बिल्कुल सूख गया और मैं कुछ ना कह सका, मगर उन्होंने अपना मोनोकल आंख से उतार कर ऑल राइट कहा। तो मैंने महसूस किया कि शायद मैंने कुछ कहा था जो उन्होंने सुन लिया था, या मेरी कैफियत भांप गए थे और मुझे मजीद अजियत से बचाने के लिए उन्होंने ऑल राइट कह दिया था। पलटकर उन्होंने अपने सेक्रेटरी मतलूब हुसैन सैयद की जानिब देखा और उनसे कुछ कहा।
मतलूब साहब ने मुझे पुकारा और कहा, साहब ने तुम्हें कल 10 बजे यहाँ बुलाया है। मैं मतलूब साहब से ये सवाल न कर सका कि साहब मुझे क्यों बुलाया है। खैर मैं सेलेक्ट हो गया। वो बताते हैं कि एक रोज मेरी वालिदा का खत आया कि खर्चे के पैसे भेजो। उससे चंद रोज पहले मुझे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 200 रुपए इनाम में दिए थे। खैर मैंने उन्हें माँ के खत के बारे में बताया। पूछने लगे उन 200 रुपयों का क्या हुआ। जवाब दिया कि खर्च हो गए हैं। कायद-ए-आज़म ये सुनकर बोले, वेल मिस्टर आज़ाद, थोड़ा हिंदू बनो। कहने का मतलब था कि हिंदू अपनी आदत और खसाइल के हवाले से बड़े कंजूस होते हैं। कायद-ए-आज़म ने भी अपने ड्राइवर को तलकीन की कि देखभाल कर खर्च किया करो। जहां तक मोहम्मद हनीफ आज़ाद की फिल्मों में अदाकारी के बाद कायद-ए-आज़म के ड्राइवर और बॉडीगार्ड बनने का ताल्लुक है, तो नाज़रीन इस हवाले से अफसाना निगार सादत हसन मिंटू ने मीरा साहब के नाम से अफसाना कलम बंद किया, जिसमें उन्होंने कायद-ए-आज़म और उनके हवाले से दिलचस्प दास्तानें रकम की। लेकिन इस हवाले से उनकी करीबी जानने वालों का कहना है कि उन्होंने बर्रे सगीर पाको हिंद पर बनने वाली 150 से ज्यादा उर्दू फिल्मों में बड़े बड़े फनकारों जिनमें मलकाए तरन्नुम नूरजहां, शमीम आरा और दीगर नामवर फनकारों के साथ काम किया, जिनमें आग का दरिया, जिंदगी एक सफर, कातिल, फानूस, अंदाता, दुपट्टा समेत लातादाद फिल्मों में कैरेक्टर रोल अदा किया। जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर वजूद में आ गया तो वो भी अपनी पहली बीवी और बच्चों के हमरा पाकिस्तान आ गए और गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगे। इस दौरान मुल्क के कई हुक्मरान, सियासतदान, जिनमें शेख मुजीबुर रहमान, मौलाना बाशानी, गवर्नर पंजाब और दीगर से बजरिया खत उनका राबिता रहा। और फिर मुल्क के अंदर जब जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ का नफाज किया तो उन्होंने भी उनके भेजे गए खतूत पर न सिर्फ उनकी खिदमात का इतराफ़ किया बल्कि उन्हें सदारती अवार्ड देने के साथ साथ मकान और मुलाजमत देने का वादा किया। मगर उनका और दीगर हुक्मरान सियासतदानों का ये वादा सिर्फ जुबानी जमा खर्च के तौर पर रहा और उसे अब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, जिसके बायस कायद-ए-आज़म का ये सिपाही अचानक गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गया, क्योंकि उसके अंदर हुब्बुल वतनी और कायद-ए-आज़म से मोहब्बत का जज्बा मौजज़न था। लिहाजा उन्होंने अपनी बजाय कायद-ए-आज़म के लिए जीना शुरू कर दिया और सबसे पहले कायद-ए-आज़म की वो कार जो मोहाटा पैलेस में खुले आसमान तले खड़ी होकर गल सड़ रही थी, उसे सफ़ाए हस्ती से मिटने से बचाने के लिए बजरिया खत नेशनल मोटर्स ऑफ पाकिस्तान से न सिर्फ राबिता किया बल्कि कायद की तबाहाली की तस्वीरें भी रवाना की। और नेशनल मोटर्स, जहां इस वक्त PRO TV के मारूफ अदाकार सुबहानी भाई यूनुस होते थे, उन्होंने फौरी तौर पर उनकी इस दरखास्त का नोटिस लेते हुए वो पिकार्ड जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बादी का शिकार थी, उसको अस्तर नौ बनाकर उनके तवस्सुत से मज़ार कायद के हवाले कर दिया, जहां इस वक्त भी ये कार शोकेस में बंद होकर लोगों को दावत नज़ारा देने के साथ साथ कायद के लाइफस्टाइल को बयान करती नजर आती है। मगर इस हवाले से मज़ार मैनेजमेंट बोर्ड भी इस बात से लाइल्म है कि मज़ार कायद के अंदर खड़ी होने वाली ये कार किसकी मरहूर ने मिन्नत है। लिहाजा उन्होंने इस कार को शोकेस पर न सिर्फ मोहम्मद हनीफ आज़ाद की कोई तस्वीर लगाई और न ही ये दर्ज किया कि कायद की ये कार बिलाखिर कौन चलाता था। मज़ार मैनेजमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ से जब टेलीफोनिक राबिता किया गया तो वो भी इससे बेखबर निकले, जिस पर ब्लॉगर्स ने इंतहाई बेसब्री के साथ मोहम्मद हनीफ आज़ाद के खानदान की तलाश शुरू कर दी। और बावजूद इसके कि उनकी 2 बीवियों से उनके घर 16 बच्चे हैं, जो बैरून मुल्क होने के सबब किसी से भी मुलाकात मुमकिन न हो सकी, लेकिन फिर अचानक दूसरी बीवी से उनके साहबजादे मोहम्मद हफीज आज़ाद से मुलाकात हो गई और अचानक वो भी हुकूमती ज्यादतियों पर कुछ खफा थे। उन्होंने बातचीत करने में टाल मटोल से काम लिया, मगर इसरार पर वो मलिर मॉडल टाउन के कब्रिस्तान ले गए, जहां उनके वालिद मोहम्मद हनीफ आज़ाद और उनके दोनों पहलुओं में उनकी बीवियों की कब्रें मौजूद थीं, जिनमें हनीफ आज़ाद की कब्र पर लगे कतबे पर उनके नाम के साथ कायद का ड्राइवर और तारीख वफात 1986 दर्ज थी। नाज़रीन, मोहम्मद हनीफ आज़ाद ने अपनी जिंदगी मुल्क पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए वक्फ कर रखी थी, जिसका हुक्मरानों ने एतराफ़ भी किया और सदारती अवार्ड, मकान, मुलाजमत के ऐलानात भी किए, मगर आज तक हुक्मरान की जानिब से किए जाने वाले वादे वफा न हो सके। लेकिन नाजरीन, मोहम्मद हनीफ आज़ाद का पूरा खानदान इस बात का ख्वाहिशमंद है कि उनकी जद्दोजहद के एतराफ़ में इन सड़कों जो कि आज भी अंग्रेज़ों के नाम से मंसूब हैं, उनकी किसी एक सड़क का नाम
उनके वालिद के साथ मंसूब किया जाए। मज़ार कायद पर खड़ी वो सफ़ेद रंग की पिकआर्ड जो कि उन्हें अपने ताल्लुकात और जद्दोजहद से मुरम्मत करवाई थी, उसके शोकेस पर बतौर ड्राइवर उनका नाम और तस्वीर लगाई जाए ताकि आने वाली नस्लों को कायद-ए-आज़म के साथ साथ उनकी मुलाजमत जो कि एक काबिल फ़ख्र बात थी उसके बारे में आगाही हासिल हो सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।